देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमरनाथ यात्रा के अपडेट के साथ, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि 2 साल के बाद करीबन कोविड की वजह से जो यात्रा नहीं हुई थी, इस बार सारी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती इस बार जो है की जाएगी। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर में अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होंगी और यात्रा की सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। जम्मू से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात होंगी और जिस तरह से कोविड-19 की वजह से करीब 2 साल बाद यात्रा हो रही अमरनाथ यात्रा इस बार पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी और यात्रियों की सुविधा और आतंकियों के खतरे को देखते हुए यात्रा को पूरी तरह से हाईटेक बनाने की तैयारी की गई है। इसके तहत हर यात्री की ट्रैकिंग के साथ ऐसे कई तरीके अपनाए जाएंगे जिससे यात्रा का जो अनुभव है हर बार से बेहतर होगा, सुविधाएं और ज्यादा बेहतर होंगी और खतरे को भी कम किया जा सके, इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादा तैनाती की गई है। और साल अगर 1990 के बाद की बात करें तो अमरनाथ यात्रा में अब तक 36 हमले हो चुके हैं। उसमें से जिस तरह से अब इस बार भी थ्रेट बताई जा रही है अमरनाथ यात्रा के लिए, तो हर तैयारी जो है मुकम्मल की गई है, चाहे हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें या फिर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर बात करें। तो चलिए रुक करते हैं, श्रीनगर से सैयद तजम्मुल इस्लाम हमारे साथ लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं। जी तजम्मुल, बताइएगा, अमरनाथ यात्रा अब जबकि 2 साल बाद हो रही है, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ उसमें ऐड ऑन किया गया है? क्या इस बार यात्रा हाईटेक होगी? देखिए, बड़ी खबर हम जम्मू कश्मीर के नाजरीन के लिए ला रहे हैं कि मरकज ने फैसला किया कि 15,000 सिक्योरिटी फोर्सेस का मजीद डिप्लॉयमेंट दायरा जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ाया जाएगा। ये वो डिप्लॉयमेंट जो अमरनाथ यात्रा के लिए पहले ही बढ़ा दिया गया उससे हटकर होगा, अलग होगा। यानी अमरनाथ यात्रा के लिए जहां पहले ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी बंदा इलाकों में जो है आर्मी का भी डिप्लॉयमेंट रहेगा। लेकिन उसके अलावा अब बड़ी खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो आम शहरियों की हिलाकत या राहुल पंडित की हिलाकत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें मरकज ने, आपको याद होगा कि रवा हफ्ते के दौरान यके बाद दीगरे कई अहम मीटिंगें जो है वफाकी वजीर अमित शाह ने की, जिसमें एनएसए के अलावा होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला और बाकी अहम शख्सियात मौजूद थी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उपराज्यपाल और डायरेक्टर जनरल पुलिस के अलावा सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। लेकिन उसके बाद यह तय पाया गया, क्योंकि कल ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और उससे कबल आईजीपी कश्मीर ने शेखपुरा, बडगाम, विसु, अनंतनाग और बाकी जगह जहां पर माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी के लिए उनके साथ मुलाकात की। उसके बाद जो खदशात या अप्रहेंशन जो पाए जाते थे कि गालिबन जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का दायरा जो है वो मजीद बढ़ा दिया जाएगा। चाडोरा में राहुल भट्ट की इस हिलाकत के बाद कि क्या वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट रखा गया था, कहीं ऐसा ना हो कि डिप्लॉयमेंट की कमी का शाखसाना और नुकसान की सूरत में उठाना पड़े। अब मरकज ने यह फैसला किया, नई दिल्ली से कुछ मिनट पहले यह खबर आई कि जम्मू कश्मीर में मजीद पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है 15,000 के करीब जो है वो जम्मू कश्मीर डिप्लॉय किए जाएंगे, जिससे गालिबन माइनॉरिटीज के लिए जो मुख्तलिफ जगहों पर रिहाइश पजीर है, ट्रांजिट कैंपस के साथ साथ सरकारी कर्मचारी जिनको एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करने का भी प्रोग्राम है, उसमें अब बताया जाता है कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेंट जो हमारे मुख्तलिफ पीएम पैकेज में सरकारी मुलाजिम है उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। जहां तक आपने कह दिया कि जम्मू कश्मीर में अब यात्रा के बाद जो 2 साल के बाद अमरनाथ यात्रा तकरीबन जून में शुरू हो जाएगी और करीबन 10 लाख के करीब यात्री जो है पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद जम्मू कश्मीर वापस अपने अपने इलाकों की ओर जाएंगे। उसमें पहले ही अमित शाह और बाकी मंत्रियों के दरमियान जो मीटिंग ली गई है उसमें बताया गया कि आपकी बार 4 अहम चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। पहला यह कि दम घुटने की वजह से कई बार यात्रियों को बड़ी परेशान कुन सूरत हाल से गुजरना पड़ता था हाई अल्टीट्यूड पे जाकर। अब की बार मुख्तलिफ जगहों पर जो है ऑक्सीजन कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके बाद रोड जो है उनको बेहतर किया जाएगा, जिसके लिए आरएनबी, ग्रेफ या बीआरओ के साथ बातचीत चल रही है। इसके अलावा इन इलाकों तक पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी डिप्लॉयमेंट जो है वो बड़े बेहतर तरीके से किया जाएगा। न सिर्फ अमरनाथ यात्रा के 2 रूट से, एक साउथ कश्मीर, दूसरा सेंट्रल कश्मीर के कंगन गांदरबल से होता हुआ जो ऊपरी इलाका है उसमें सुरक्षा व्यवस्था जो है मजीद तेज कर दी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच में, चूंकि जो अमरनाथ यात्रा के लिए डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी जाएगी वो कश्मीर आया चाहती है। इसके अलावा मरकज ने अभी जो फैसला किया उसमें 15,000 सिक्योरिटी फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट दायरा होगा वो कश्मीर या जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में डिप्लॉय किया जाएगा।
ताकि जो लगातार किलिंग्स हो रही है माइनॉरिटीज की या बाकी पुलिस एहलकारों की, उसमें कहीं ना कहीं अगर किसी जगह पर सुरक्षा बलों को ये लगे कि आपको इस इलाके में डिप्लॉयमेंट बढ़ाने की जरूरत या रोड ओपनिंग पार्टी के साथ साथ गश्त बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए मजीद 15,000 जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो नई दिल्ली या मुख्तलिफ वहीं पर जम्मू, जहां पर हमने सिक्योरिटी की बात की, बेहतर सुविधाओं को लेकर बात की, हर श्रद्धालु को बेसब्री से इंतजार होता है इस पल का कब वो बाबा बर्फानी के दर्शन करें। वहीं पर अगर दूसरा पहलू देखा जाए, जो वहां पे कश्मीर के लोग हैं उनको भी इंतजार होता है कब यात्री आएंगे, उनके रोजगार से भी जुड़ा है, कारोबार उनका बढ़ता है और हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी का भी उन्हें मौका मिलता है। अगर दूसरा पहलू देखा जाए, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वहीं पर जो आम आवाम है उनको भी इंतजार रहता है इस यात्रा का। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक रिवायत रही है कश्मीर और कश्मीरियत, जब भी किसी भी मजहब की यात्रा हो, खुसूसन अमरनाथ बर्फानी के जब दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर में यात्रियों का जत्था जम्मू कश्मीर वारिद होता है, अब की बार 10 लाख के करीब यात्री आ जाएंगे। उसमें न सिर्फ एक तबका सिक्योरिटी फोर्सेज का इन्वॉल्व रहता है, बल्कि पोनी वाला, घोड़े वाला और बहुत लेबर क्लास इसमें इन्वॉल्व रहता है। और कल ही लेबर कमिश्नर ने नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें जो मजदूर तबका है, लेबर क्लास है, वो अपना इंदराज या अपना रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जो है तेज कर दें, उनकी भी कमाई का जरिया कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की जाती है। बीते बरसों में पेंडेमिक की वजह से चूंकि अमरनाथ यात्रा का इनेकाद मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाया, जिसके गालिबन कहीं ना कहीं गुर्बत परेशानी के कुछ तबकों को चैलेंजेस देखने पड़े। और रवां साल के दौरान जो जून से यात्रा शुरू होगी अगस्त के आखिरी हफ्ते तक, इसमें आपकी बार उम्मीद की जाती है जितनी बड़ी तादाद में, ज्यादा तादाद में अमरनाथ यात्री यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, उससे कहीं ना कहीं बेरोजगार जो नौजवान हैं या वो तबका है जो इससे एक बड़े अहम स्टेक होल्डर के तौर पर माना जाता है, लेबर क्लास, उनका भी कहीं ना कहीं रोजगार का जरिया फराहम किया जा सकता है। लेकिन कश्मीर और कश्मीरियत, कश्मीर में हमेशा से मेन स्ट्रीम लीडरान, सिक्योरिटी फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्स के अफसरान ने यही बयान जारी किए कि अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की हिफाजत के लिए कश्मीर का वो मुसलमान, कश्मीर का वो बुजुर्ग, कश्मीर के वो नौजवान जो अमरनाथ यात्रियों के साथ साथ रहे हैं और अमन की जमानत के साथ खुशी खुशी और मुस्कुराते चेहरों के साथ यात्रा मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद वो बिलतरतीब अपने अपने घरों और इलाकों की ओर रवाना हो जाएंगे। तो कश्मीर और कश्मीरियत का एक एम्बेसडर के तौर पर यहाँ के मुसलमानों का भाईचारा, उनके साथ उठने बैठने का सलीका, जो दूसरे मामलात हैं उसमें बेहतरी आ जाएगी और एक एम्बेसडर के तौर पर यात्री वापस जाएंगे। और कश्मीरी और कश्मीरियत की तारीफ जो हमेशा रही है माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, बाकी तबकों के साथ रहते आए हैं, उसी रिवायत को बरकरार रखा जाएगा। शुक्रिया तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से सैयद तजम्मुल इस्लाम इस हवाले से सारी जानकारी दे रहे थे, अमरनाथ यात्रा को लेकर बात की जाए तो जिस तरह से श्रद्धालुओं को इंतजार है बाबा बर्फानी के दर्शन का, वहीं पर वहां के जो कश्मीरी लोग हैं उनको भी इंतजार रहता है कब उनको भी मेहमान नवाजी का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सिक्योरिटी के हवाले से हमने बात की कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भी यात्रा के लिए किए जा रहे हैं। जब भी कोई टूरिस्ट गुलमर्ग पहुंचता है तो जाहिर तौर पर गंडोला को वो जरूर अनुभव करता है। वहीं पर इस हवाले से एक अपडेट सामने आ रहा है जहां पर तमाम जो टूरिस्ट हैं उनके लिए गंडोला वहां पर सर्विस है। गुलमर्ग गंडोला की सैर के लिए अब दिव्यांगों को भी विशेष सुविधा मिलेगी। केबल कार कॉरपोरेशन के एमडी ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और गुलमर्ग में दिव्यांगों के लिए अलग से रैंप बनाए जाएंगे। एमडी ने कई अन्य व्यवस्थाओं में सुधार लाने पर बल दिया है। एक बहुत अच्छी पहल, बहुत उम्दा कदम जो इस हवाले से लिया गया है, क्योंकि पहले जो गुलमर्ग गंडोला है दिव्यांग वहां पर नहीं, क्योंकि उनको किसी तरह की सहूलियात नहीं थी, रैंप नहीं था, तो वो वहां पर गंडोला की सैर नहीं कर पाते थे। एक बहुत अच्छा कदम, उम्दा पहल जो प्रशासन की तरफ से की गई है और अब जो दिव्यांग हैं उनको भी ये विशेष सुविधा मिलेगी। केबल कार कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं उन्होंने जो जरूरी दिशा निर्देश हैं इसको जारी किया गया है और जो दिव्यांग वहां पर पहुंचेंगे गंडोला सैर के लिए उनके लिए अलग से रैंप भी बनाए जाएंगे। एमडी ने कई और व्यवस्थाओं में सुधार लाने पर भी बल दिया है। तो चलिए रुक करते हैं, गुलमर्ग से इशफाक हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक, बहुत अच्छा कदम जो ये उठाया गया है दिव्यांगों के लिए, अब वो भी गंडोला की सैर कर पाएंगे, क्या कुछ रिएक्शंस है? जाहिर तौर पर खुश होंगे कि अब वो भी ये सुविधा ले पाएंगे। जी बिल्कुल प्रियंका जी, अगर हम बात करें सयाहती मकाम गुलमर्ग में, क्योंकि मशहूर सयाहती मकाम जो यहाँ पर केबल कार है, यहाँ पर जो काफी तादाद में सयाह आ रहे थे उनको यहाँ पर
सैयाहों के साथ साथ जो यहाँ पर जिस्मानी तौर माजूर अफराद जो दिव्यांग लोग हैं वो जब यहाँ पर सैर के लिए आ रहे थे तो उनको काफी दिक्कत अगर उनके परिवार के साथ होते थे उन्हें यहाँ पर केबल कार में चढ़ने उतरने में काफी दिक्कतें होती थी। और आज जो है गुलाम जलानी जरगर जो केबल कार के नए जो इजाफी चार्ज उसको दिया गया है एमडी का, तो उन्होंने आज सेहत इनका हुकूमत का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक लंबी लंबी कतारें जो सैयाहों की थी और साथ ही सैयाहों से बात की और सैयाहों का कि यह डिमांड है कि जो दिव्यांग लोग थे उनके लिए यहाँ पर स्पेशल जो है एक अलग से रैंप बनाया जाना चाहिए ताकि जो भी यहाँ पर चाहे मकामी हो चाहे वो गैर मकामी सैयाह गुलमर्ग की तरफ आए उनके लिए जो अलग से रैंप बनाया जाएगा तो इसमें जो है दिव्यांग लोगों को एक अच्छी फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाएगी। और हमने भी उससे सवाल किया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में आप केबल कार में जो है मजीद जो है तब्दीलियां देख सकते हैं और यहाँ पर दिव्यांग लोगों के लिए जो है स्पेशलिटी जो है रैंप जो है आने और जाने के लिए बनाया जाएगा। तो इस तरह की कोशिश हम समझते हैं कि एक अच्छी पहल है ताकि जो स्पेशल लोग को जो है नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और उनके लिए भी एक सभी जो है यहाँ पर फैसिलिटी दी जाएगी। वही हम एलजी इंतजामिया से भी यहाँ पर एक मुतालबा करते हैं कि यहाँ के मकामी लोग जितने भी सरकारी दफातर है चाहे किसी भी कहीं भी हो तो उनमें एक इबादत और हुक्मनामा जो है सादर किया जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है इन लोगों के लिए भारत हर एक सरकारी दफ्तर में इस तरह की जो है फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो लोग भी अपने मुतालबात को लेकर अगर प्रशासन के पास जाते हैं तो अपने मुतालबात जो है सही तरीके से प्रशासन के सामने रख सके। बिल्कुल शुक्रिया इशफाक जानकारी के लिए। तो इशफाक जिस तरह से गुलमर्ग से सारी जानकारी पहुंचा रहे थे, दिव्यांगों को ये जो सुविधा दी गई है उससे काफी खुश भी दिव्यांग जितने भी दिव्यांग वहां पर हैं या जो भी आ सकते हैं, सारी सुविधा उनके लिए रैंप उनके लिए बनाया जाएगा। और इसके चलते जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उनका यही कहना है कि एक बहुत अच्छा कदम दिव्यांगों के लिए जो है ये लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में अलगावादी यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया है। टेरर फंडिंग केस में अलगावादी यासीन मलिक को जिस तरह से दोषी करार दिया गया है, एनआईए अदालत ने यासीन मलिक को दोषी ठहराया है। अदालत ने यासीन मलिक से उसके वित्तीय मूल्यांकन के संबंध में हलफनामा मांगा है और सजा पर बहस के लिए 25 मई को इस हवाले से सुनवाई होगी। तो टेरर फंडिंग केस में अलगावादी यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया है और अदालत ने यासीन मलिक से उसके वित्तीय मूल्यांकन के संबंध में हलफनामा मांगा है और सजा पर बहस के लिए 25 मई को इसकी सुनवाई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम सांबा की, क्योंकि सांबा में लगातार जो नशे के खिलाफ पुलिस की लड़ाई जारी है उसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। आपको बता दें कि जिला सांबा से खबर सामने आ रही है कि नशे तस्करों के खिलाफ जिस तरह से पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। 2 तस्करों से पुलिस ने 15 ग्राम से ज्यादा चिट्टा बरामद किया है। एक तस्कर पाड़ी ब्राह्मणा और एक सांबा में गिरफ्तार किया गया है और वहीं 2 तस्करों से पुलिस ने 15 ग्राम से ज्यादा चिट्टा बरामद किया है और एक तस्कर को बाड़ी ब्राह्मणा से गिरफ्तार किया गया है, एक को सांबा से गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार इस तरह के मामले सांबा से सामने आते हैं, पर समाज से जो कोशिश करते हैं कुछ तत्व की इस जहर को घोला जाए समाज में, नौजवानों के बीच में, उसी के चलते लगातार पुलिस की कार्रवाई इस पर जारी है। और इस लड़ाई में आम जनता भी जो सांबा की है वो काफी सहयोग पुलिस के साथ करती है और पुलिस ने बार बार यही अपील की है, अगर किसी को भी पता चलता है कि कोई नशे की सप्लाई कर रहा है, नशा कर रहा है, तो तुरंत पुलिस को इत्तला किया जाए। तो चलिए रुक करते हैं, सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि बताइएगा, एक और कामयाबी पुलिस को मिली है नशे के खिलाफ इस लड़ाई में, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि नशा तस्करी के खिलाफ अपने पुलिस ने जो अपना अभियान छेड़ा वो उसमें लगातार पुलिस को कामयाबी हाथ लग रही है और पुलिस ने 2 नशा तस्करों की गिरफ्तारी की है और इनके पास से लगभग 15 ग्राम से ज्यादा जो हीरोइन चिट्टा ड्रग सब्सटेंस है ये रिकवर किया गया है। बताना चाहते हैं कि पुलिस को एक इनपुट था और उसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर जो वो सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए 2 लोगों को पकड़ा, जिसमें एक
बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो एक इलाका पड़ता है वहां पर, दूसरा सांबा में जो है वो ये जो व्यक्ति है इसकी चेकिंग की गई है। तो दोनों के पास से अलग अलग क्वांटिटी जो रिकवर की गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो दोनों नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है ये बल्कि एक कोटरंका राजौरी इलाके से ताल्लुक रखता है और दूसरा उधमपुर जिला से ताल्लुक रखता है जो कि रामनगर का रहने वाला है। तो ये साफ तौर पर क्लियर हो जाता है कि जो लगातार नशा तस्करी के हमें मामले देखने को मिल रहे हैं या फिर पशु तस्करी के मामले देखने को मिल रहे हैं, इसमें विशेष समुदाय के लोगों का हाथ साफ तौर पर नजर आता है। और पिछले कुछ दिनों से जो लगातार इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें साफ तौर पर यह जाहिर हो चुका है कि विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर लगातार इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। तो पुलिस ने इसके ऊपर आगे काम करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्रवाई है ये करती है। इनसे पूछा जा रहा है कि कहां पर ये लोग जो सप्लाई देने किसी को जा रहे थे, कहां से ये सप्लाई जो वो खेप लाई गई है। हालांकि कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी खेप है, लेकिन आपको बता दें कि ये काफी महंगा नशा जो है ये बेचा जा रहा है और युवाओं की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। और 1 ग्राम नशा बताया जाता है कि लगभग 3 से 4 हजार रुपए का 1 ग्राम आता है, जो 15 ग्राम के आसपास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें लगातार जो युवा है उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। और खासतौर पर ये जो लोग इस समय एक्टिव हुए हैं, इसमें कुछ एक्टिव एरियाज में मैं आपको बता दूं कि जो जिला सांबा में इस समय एक्टिव एरियाज हैं, सरोर अड्डा इलाका है, सांबा का चकमंगा गुजरा इलाका, मनोर गोपाला इलाका या फिर विजयपुर का रक्तरोटिया इलाका। ये 4 ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज हैं। यहाँ पर लगातार इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। पुलिस जब यहाँ पर पहुंचती है तो पुलिस के ऊपर भी पथराव भी लोग करते हैं। यानी इसमें अगर इस समुदाय की महिलाओं की बात करें या फिर पुरुषों की बात करें तो लगातार धड़ल्ले से ये नशे की जो खेप है ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लगातार इलीगल स्मगलिंग ये कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रोकथाम नहीं है। लेकिन जब पुलिस रोकथाम करती है तो पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर और काम करने की जरूरत है, लेकिन ये कामयाबी आप मान के चल सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस ने 2 विशेष समुदाय के लोगों को पकड़ा, एक बड़ी ब्राह्मणा इलाके में और एक सांबा इलाके में, जो कि एक कोटरंका का और एक रामनगर इलाके में ये नशे की खेप रिकवर हुई है। उम्मीद करेंगे कि आगे भी काम करेंगे, समाज से नशा पूरी तरह से खत्म करें। बिल्कुल ऋषि, शुक्रिया इस खबर पर ज्वाइन करने के लिए। अगली खबर पर फिर आपके साथ जुड़ेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ऋषि जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, 2 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, एक को बाड़ी ब्राह्मणा और दूसरे को सांबा से, और इनके पास से 15 ग्राम से ज्यादा चिट्टा बरामद किया गया है। तो एक और बार सांबा पुलिस को नशे के खिलाफ इस लड़ाई में कामयाबी हाथ मिली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और हर कोई जानता है कि गर्मी किस तरह से, गर्मी का कहर हर जगह बरस रहा है। और इसी बीच अगर गर्मी के इस मौसम में पानी की भी किल्लत लोगों को झेलनी पड़े तो किस तरह से लोग जो है अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे, क्योंकि तपती गर्मी में भी पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। और सांबा में रख अमटाली के लोग सड़कों पर उतरे हैं। पीएचई के ट्यूबवेल पर लोगों ने प्रदर्शन किया है और पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाने का आरोप लगाया है। तो लगातार लोगों का प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और आम आवाम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, सड़कों पर उतर सकती है, गुहार लगा सकती है। अब सुनने वाला कौन है, वही उन्हीं के मन में उम्मीद है कि कोई उन्हें सुने और पानी की सुविधा मुहैया करवाए। अगर हम पानी की बात करें, एक बेसिक सी फैसिलिटी है, हर किसी का हक है इस बुनियादी सुविधा के लिए। उसके बावजूद ये बुनियादी सुविधाएं बहुत सारी जगहों पर नहीं पहुंचते हैं। उन्हीं में से एक सांबा में रख अमटाली के लोग हैं। तो चलिए एक बार फिर सांबा का रुख करते हैं। ऋषि हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि, बताइएगा किस कदर लोग मजबूर हो चुके हैं जो इस तरह से पूरे इलाके के लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि उनको पानी मुहैया होगा। देखिए प्रियंका, ये कोई नया मामला नहीं है। जब भी गर्मी आती है तो पानी को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो जाता है। आज ये तस्वीर एक नई सामने आई है सांबा के रख अमटाली। यहाँ के लोगों ने यानी जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया कि उनको पिछले कई महीनों से पानी की जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। और हालांकि ये भी आरोप लगाए हैं कि इनके इलाके में ही ट्यूबवेल है, लेकिन वहां उस इलाके में भी ट्यूबवेल होने के बावजूद भी पानी की सप्लाई इनको नहीं मिल पा रही। लगातार ये उनकी तरफ से कहा जाता है कि पानी की पाइपलाइन खराब है। तो पाइपलाइन खराब है तो उसको नई पाइपलाइन जो बिछाकर देनी चाहिए या पाइपों की मरम्मत करानी चाहिए, लेकिन इस तरह का कुछ भी होता वो नहीं दिखाई दे रहा, जिसके चलते आज लोगों ने परेशान होते हुए पीएचई यानी जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। और 2 दिन पहले भी हमने देखा कि एक बुजुर्ग महिला एक इलाके जिला हेडक्वार्टर सांबा तक
ये गुहार लगाने की हमारे पास पानी नहीं है। और उस वृद्ध महिला ने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया था, पानी तक नहीं पिया था। तो ये हालत है, इसमें पानी को लेकर लगातार हर एक इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। आज इस इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किया और लोगों ने ये साफ तौर पर कहा कि अगर पानी की सप्लाई हमें जल्द सुचारू रूप से मुहैया नहीं करवाई गई तो हम आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आज इन लोगों ने यहाँ ट्यूबवेल पर ताला लगाने की भी कोशिश की है कि यहाँ पर किसी तरह की भी कोई हमारी सुनवाई नहीं, और पानी के लिए हम लगातार बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वाटर लेवल देखें हम नदियों का, तमाम जितने भी अलग अलग इलाकों में नदियां हैं तो उनका वाटर लेवल कम हो गया। गर्मी काफी ज्यादा, तालाब सूख चुके हैं, पानी है नहीं। लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ पर तालाबों का जो छोटा मोटा जरिया था वो तालाब भी सूखना शुरू हो चुके हैं। तो पानी का ये क्राइसिस जो वो हर दिन हमें देखने को मिल रहा है। अभी शुरुआत है, गर्मियों का पीक सीजन जिस तरह से शुरू हुआ है तो अभी शुरुआत है, इससे आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बदतर हालात हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लगातार लोग हमें सड़कों पर मिलेंगे। तो आज रखा मंडाली के लोगों ने भी ये जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। डीसी सांबा राधा गुप्ता से गुहार लगाई कि हमें पानी का जो सिस्टम है वो जल्द बहाल करवा कर दिया जाए ताकि हमें पानी की सप्लाई को मिल पाए अच्छे से, क्योंकि बिना पानी जिंदगी तो कटती नहीं है। इसलिए लोग लगातार परेशान होकर अब सड़कों पर आना शुरू हो चुके हैं पानी की किल्लत को लेकर। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए, उन दोनों खबरों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाने के लिए। तो जिस तरह से ऋषि ने भी बोला कि हर कोई जानता है पानी के बिना जिंदगी कटती नहीं है, जिसके चलते ये लोग मजबूर हैं सड़कों पर उतरने को और अपना हक पानी मांगने को। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी गुहार कितनी जल्दी प्रशासन तक पहुंचेगी और इनके इलाके तक पानी मुहैया करवाया जाएगा। बारामूला पुलिस ने हाल ही में शराब की दुकान पर हुए आतंकी हमले के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 4 आतंकियों और उनके एक मददगार को गिरफ्तार किया है और सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखते हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इनके धर दबोचे जाने की पुष्टि की है और इनके पास से 5 पिस्टल और 23 ग्रेनेड सहित विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी बारामूला में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं और आपको बताते चले कि बारामूला में मंगलवार देर शाम को आतंकियों ने एक शराब की दुकान को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया था। दुकान के अंदर ग्रेनेड फटने से 4 कर्मचारी घायल हो गए थे, जिनमें से एक कर्मचारी रंजीत सिंह की मौत हो गई थी, जो राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके का रहने वाला था और रोजगार के लिए बारामूला गया था। अन्य 3 कर्मचारी भी जम्मू संभाग के रहने वाले हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।